नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की कि अगर घर के अंदर पीपल उगाए। बहुत बार आपने देखा होगा छत पर जहां टंकी लगी होती है वहां उसके आसपास या दीवारों से भी पीपल की जड़ें जो है निकलते हुए आ रही हैं, टहनियाँ निकलते हुए आ रही हैं। और बहुत बार आपके मन में आता है कि क्या इसको कटवाना चाहिए, क्योंकि बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि पीपल को कटवाया नहीं जाता, अगर पीपल को कटवा देंगे तो पितृ ऋण का निर्माण हो जाएगा। आज इन सभी बातों पर डिटेल में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसका क्या प्रोसीजर है और किस डे पे करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें आपको अगर मालूम होंगी तो आपको इन चीज़ों से जो बार बार भ्रांतियाँ फैलती हैं उससे जो कन्फ्यूजन हो जाता है। और बहुत बार ऐसा देखा गया कि बहुत लोग इस वजह से परेशानी झेलते रहते हैं कि हम पीपल कटवा नहीं सकते, और उधर पीपल ग्रो करता चला जा रहा है, आपके दीवारों के अंदर भी उसकी जड़ें जाती जा रही हैं, और वो ना सिर्फ बिल्डिंग को नुकसान दे रहा है और भी समस्याएं उससे जुड़ी हुई आ रही हैं। किस ग्रह से संबंधित माना जाता है पीपल वृक्ष, सारी बातें आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। अब सबसे पहले बात करता हूँ, भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ। अब पीपल के वृक्ष की महत्वता तो आपको इसी से पता चल जाएगी। पीपल का जो वृक्ष होता है, अगर लाल किताब की बात करी जाए तो बृहस्पति से संबंधित माना जाता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पीपल में सभी देवताओं का वास है, चाहे उसकी जड़ हो चाहे उसका तना हो। और सबसे बड़ी बात कहा जाता है कि पीपल के अंदर शनि देव का भी वास है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर की जाती है कि अगर शनि संबंधित कुछ कष्ट आ रहे हैं, शनि की साढ़े साती है, ढैया है, तो इन चीज़ों से मुक्त होने के लिए पीपल की पूजा की जाती है। माना जाता है कि बहुत देर तक, कुछ लोगों को भ्रांतियाँ ये हैं कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ऐसा नहीं है, पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन नहीं देता, मगर पीपल जो है बाकी वृक्षों के मुकाबले में ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इसी वजह से पीपल ये माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति से संबंधित है, बृहस्पति है प्राण वायु, तो माना जाता है कि जो हमें अच्छी सांस चाहिए, जो हमें क्वालिटी चाहिए जो वायु की, वो पीपल की वजह से हम ले पाते हैं। अब इन्हीं वजहों से, और जैसा मैंने पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बात करी है कि जो बृहस्पति का ऋण होता है उसका एक कारण ये भी होता है कि अगर आप पीपल के पेड़ कटवाते चले जाते हैं तो बृहस्पति का ऋण बनता है, जिसे पितृ ऋण कहते हैं। अब ये सब बातें लोगों ने सुनी होती हैं, तो उनसे भ्रांतियां ये फैल जाती हैं कि अगर हमारे घर के अंदर अपने आप पीपल का उग आए या उग रहा है आपको, तो उसको कैसे करना चाहिए, क्योंकि लोग डरा भी देते हैं। कई बार तो आपने देखा होगा, आप में से जो लोग ये बात को एग्री करते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जब आप किसी माली को या किसी को कह के निकलवाना चाहते हैं तो वहाँ पर वो भी वहम डाल देगा आपको, कोई भाई पीपल हम नहीं निकालते या पीपल नहीं कटवाना चाहिए इत्यादि। और होता क्या है कि वो पीपल की जड़ें आपके घर के अंदर जा रही हैं, और जितना समय तक आप टाइम वेस्ट करते चले जाओगे ये सोचते हुए कि निकलवाएं ना निकलवाएं, वो जो पीपल की अभी टहनियाँ हैं वो एक तने के रूप में आ जाएंगी। तो उस केस में और समस्या आने वाली है, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो आपकी कहीं ना कहीं डैमेज होगी। और दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा, जिन लोगों के घर के अंदर भी पीपल अपने आप उगाता है, एक रीज़न तो ये होता है उसका, इससे पहले कि मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी आपको बताऊं, एक रीज़न और होता है, ये जो पीपल कहीं पर भी, चाहे छत पर आप कह रहे हैं या दीवारों पर, ये क्यों उगता है, जो पक्षी होते हैं वो पीपल का फल खा लेते हैं, और फल खाने के बाद जब वो वहाँ एक्सक्रीट करते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पर जो पीपल के बीज आ गए, उस वजह से भी वो ग्रो करने लग जाता है दीवारों के अंदर या छत की टंकी के अंदर। अब एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो अगर आपके घर के अंदर बार बार पीपल का वृक्ष उग रहा है
तो उसका ये कारण भी हो सकता है कि आपके घर के अंदर नमी बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसा है कि उस जगह पर जहाँ पर पीपल बार बार उग रहा है वहाँ पानी ज़्यादा मिल रहा है। और दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि माना जाता है कि शनि देव का वास पीपल के अंदर होता है। अब शनि हो गए और जो नमी होती है वो चंद्रमा से संबंधित है, और शनि और चंद्र जब ये दोनों मिलते हैं ना दोस्तों, तो नीच के केतु का निर्माण होता है। और नीच का केतु क्या करता है? केतु है आपकी बुलंदी का झंडा, केतु है आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला एक ग्रह, और केतु है आपके मेल चाइल्ड का कारक। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब नमी आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा है, उस केस के अंदर पीपल का वृक्ष बहुत जल्दी उग जाता है। आप थोड़ा सा कुछ कटवाते भी हैं, थोड़े दिनों बाद फिर आ जाता है, क्योंकि जड़ तक आप नहीं पहुंच पा रहे। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप ये देखते हैं कि आपको केतु संबंधित समस्याएं, क्योंकि शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन हो गया तो केतु जो है नीच का बन जाता है। तो औलाद संबंधी दिक्कतें होना, आपकी सफलता में बार बार बाधाएं आना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनका काम यात्राओं से संबंधित है, वो इधर उधर ट्रैवल करके अपना बिजनेस लाते हैं, तो केतु यात्रा का कारक भी माना जाता है। उन यात्राओं में आपको सफलता नहीं मिल रही। तो ये सब चीज़ें आपको देखने में आएंगी जब आपके घर में अपने आप पीपल उग रहा है। अब रही बात कि अब इसको निकलवाना चाहिए या नहीं निकलवाना चाहिए। सबसे अच्छा रहता है कि जैसे ही कुछ टहनियाँ निकलें, आप कोशिश करिए चाहे दीवार को हल्का सा छीलना पड़े, आप उन जड़ों को निकाल दीजिए। अपने घर में मॉइस्चर को कंट्रोल करिए। उससे क्या रहेगा कि पीपल एक तो जो थोड़ा बहुत भी आने की पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी, और जो पीपल की टहनियाँ लगी हुई हैं उनको आप निकलवा दीजिए। उसमें वहम मत करिए, क्योंकि रीज़न ये है, मान लीजिए आज आप टहनियों को ग्रो करने देते हैं, ये सोचते हैं कि भाई हमें पीपल नहीं कटवाना, पितृ ऋण का निर्माण हो जाएगा, बृहस्पति के ऋण का निर्माण हो जाएगा। वो तो आपकी बिल्डिंग के अंदर जाकर उस पूरी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को ही खराब कर देगा। तो उस केस के अंदर फिर आपको मजबूरी में सब कुछ तोड़वाना पड़ेगा, तब भी तो वो पीपल वहाँ से जाएगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, एक बात और लॉजिक से समझिए, हम पीपल को इतनी महत्वता क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पीपल प्राण वायु दे रहा है, पीपल छांव दे रहा है, पीपल की पूजा की जा रही है। जो आपके छत पर निकल आया, जो आपकी दीवारों के अंदर जा रहा है, वहाँ तो कोई पूजा भी नहीं हो रही, वहाँ उसका कोई प्रयोग भी नहीं हो रहा, वहाँ वो वायु भी नहीं दे पा रहा, वो तो आपके घर की स्ट्रेंथ को और ख़राब कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसको छोड़े रखना, वहाँ पर पड़े रखना आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो सबसे अच्छा रहता है इससे पहले कि वो तने का रूप ले ले, मोटी मोटी लकड़ियां निकल जाएं, आप पहले ही उसे कटवा दीजिए, निकलवा दीजिए। अब निकलवा दिया आपने, मान लीजिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन से दिन पे निकलवाना चाहिए। आप किसी भी दिन पर निकलवा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर भी आप बहुत ज़्यादा पूछते हैं, आप संडे को ये काम कर सकते हैं। लेकिन एक कार्य जरूर करिए, जब भी आप एक पीपल का जो तना है या चाहे आपकी लकड़ियां हैं, टहनियां हैं, आप उसको निकलवाते हैं, तो उसकी बजाय कोशिश करें कि 5, उसके बदले में 5 पीपल के पौधे आप लगा दें, अपने घर के आसपास किसी पार्क में लगा दें। उससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो आपका कुछ ऋण, आपके मन में कुछ बात ये भी चली गई हो कि कोई ऋण बनेगा उसको कटवाने से, आपने वो 5 पौधे वहाँ लगवा दिए, उनकी देखभाल कर दीजिए नियमित तौर पर, कम से कम, और 5 नहीं कर सकते तो 1 पौधा तो लगवा दीजिए। पीपल का पौधा वैसे भी लगवाना बहुत अच्छा माना जाता है, किसी पार्क में लगवा दीजिए, उसकी थोड़ी देखभाल करिए। बहुत सारे लोगों के लिए ये संभव होता है कि उनके घर के आसपास कोई मंदिर है, उस मंदिर के अंदर पीपल का वृक्ष नहीं है, तो और भी अच्छा रहेगा दोस्तों कि आप पीपल का जो वृक्ष, जो पौधा है, वो मंदिर के अंदर लगवा दीजिए। उससे क्या रहेगा, मंदिर वैसे भी धर्म स्थान हो गया, वहाँ बृहस्पति का वास है, पीपल का पौधा आपने वहाँ लगवा दिया। और सबसे बड़ी बात है, सिर्फ आप ही ध्यान नहीं रखेंगे, मंदिर में जितने भी व्यक्ति आते हैं ना सिर्फ उसकी पूजा करेंगे, ध्यान भी रखेंगे, तो उसकी ग्रो करने की पॉसिबिलिटी और बढ़ गई। पानी समय पर मिलता रहेगा, और जब वो बड़ा वृक्ष बन जाएगा तो छाया भी देगा, पूजा के लिए भी प्रयोग होगा। तो आपका एक काम ये भी बन गया। अब लोग ये भी पूछते हैं कि सर किस दिन करना चाहिए ये काम? पीपल तो आपने हटा दिया, जैसा मैंने कहा, वैसे किसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन आप संडे को हटवा दीजिए। जो पीपल का वृक्ष लगाना है
वो सबसे बढ़िया रहेगा। 2 दिन आपको बता रहा हूँ, या तो बृहस्पतिवार को लगा लो या शनिवार को लगा लो, सबसे बेस्ट रहेगा। आप ये दो दिन में से किसी दिन भी लगा दीजिए। 5 पौधे लगा सकते हैं, बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम 1 पौधा लगा दीजिए। इससे रहेगा क्या कि आपने कहीं पर कोई नुकसान भी नहीं किया, कोई ऋण का निर्माण भी नहीं हुआ, टाइमली आपने घर से रिमूव कर दिया। और दोस्तों एक बात और लॉजिक से समझिए, आपके घर के अंदर जब पीपल की जड़ें जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो सीलन भी लाएंगी, और जो सीलन होती है ना दोस्तों, वो राहु से संबंधित मानी जाती है, जो कि आपकी दीवारों को भी खराब कर रही है, आपकी फाउंडेशन को भी खराब कर रही है, पिलर्स डले हुए हैं तो उसके अंदर भी खराब कर रहे हैं। तो वो चीज़ों से आप बच जाएंगे। साफ सफाई रखेंगे आसपास तो फिर दोबारा भी ग्रो नहीं करेगा। एक बार थोड़ी जड़ें निकलवा दी तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप पीपल का जो टहनियाँ निकल रही हैं उनको समय पर निकलवा देंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।